बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से, जिनको गुज़श्ता रोज़ जो है बनी गाला से गिरफ़्तार किया गया था। उसी हवाले से आज हमने आपसे बात करनी है। डॉक्टर शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर आज पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को इस्लामाबाद के चहरी में पेश किया गया था, जहां अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया था। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस ने बगावत और आवाम को रियासती इदारों के खिलाफ उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पहुंचा दिया गया। डॉक्टर शहबाज गिल को इस्लामाबाद की थाना कोहसार पुलिस की जानिब से अदालत में पेश किया गया। डॉक्टर शहबाज गिल को जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में पेश किया गया। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी भी अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जबकि शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने उनके जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। पुलिस ने अदालत से इस्तदा की कि मुल्जिम शहबाज गिल से उनका मोबाइल फ़ोन बरामद करना है। मुल्जिम जिस पेपर से देखकर बोल रहा था वो पेपर भी बरामद करना है। प्रोग्राम किसके कहने पर हुआ उस बारे में भी तफ्तीश करनी है, इसलिए मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत की जानिब से फैसले में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा मंजूर करते हुए कहा कि मुल्जिम को 12 अगस्त को दोबारा अदालत के सामने पेश किया जाए। मुल्जिम को 12 अगस्त को दोबारा अदालत के सामने पेश किया जाए। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी का कहना था कि प्रोग्राम किसी के कहने पर नहीं हुआ। शहबाज गिल की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश के वक्त इस्लामाबाद पुलिस ने कमरा अदालत में सहाफ़ियों पर पाबंदी आयद कर दी थी। इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार का कहना था कि जज का हुक्म है कि सहाफ़ियों को अंदर आने न दें। इस्लामाबाद के चहरी में पेशी के मौके पर बाहर मीडिया सहाफ़ी के इन सवालात पर इदारों के खिलाफ जो आपने बातें की, क्या वो पार्टी पॉलिसी थी? शहबाज गिल का कहना था कि इदारे हमारी जान हैं, कभी उनके खिलाफ बात नहीं की। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी का कहना था कि शहबाज गिल के कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हैं, पता नहीं किस मकाम से शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया है। उनका कहना था कि हमने बनी गाला पुलिस स्टेशन में शहबाज गिल के अगवा की दरख्वास्त दी है। हमने अदालत से इस्तदाद की कि आप उन्हें जुडिशल कर दें, हम कानून के मुताबिक दरख्वास्त देंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस ने कानून के मुताबिक बगावत और आवाम को रियासती इदारों के खिलाफ उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस ने कानून के मुताबिक बगावत और आवाम को रियासती इदारों के खिलाफ उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलाआत और नशात मरियम औरंगज़ेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा था कि शहबाज गिल के खिलाफ बाकायदा एक मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है और सुबह अदालत में मुकदमे के सबूत पेश किए जाएंगे। उनका कहना था कि इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग और तोशा खाना रेफरेंस आने के बाद एक बयानिया बनाया, जिसकी जिम्मेदारी एक निजी टीवी चैनल समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और डॉक्टर शहबाज गिल को दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान की ज़ेर सदारत एक मीटिंग हुई जिसमें साजिशी बयानिया बनाया गया और उसकी जिम्मेदारी शहबाज गिल और फवाद चौधरी को सौंपी गई, जिसके बाद एक निजी टीवी चैनल पर फ़ोन कॉल पर बात करके पूरा बयानिया पढ़कर सुनाया गया, जिसमें ऐसे जुमले भी शामिल थे जिनका नशर होना कौमी मुफाद में नहीं था, मगर इस दौरान शहबाज गिल को रोका नहीं गया। याद रहे कि इससे पीटीआई रहनुमाओं ने इससे कबल शहबाज गिल की गिरफ्तारी को अगवा करार दिया था। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने ट्विटर पर वाक़े की वीडियो शेयर करते हुए उसे गिरफ्तारी करार दिया। अगवा के बजाय ये कहा था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में कहा था कि क्या ऐसी शर्मनाक हरकतें किसी जमहूरियत में हो सकती हैं? सियासी कारकुनों के साथ दुश्मन जैसा सलूक किया जाता है। इमरान खान ने कहा कि ये सब बैरूनी पुश्त पनाही से मुसल्लत की जाने वाली मुजरिमों की सरकार को हमसे तस्लीम करवाने के लिए किया जा रहा है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।